हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जय क्लास मेरठ। मेरा नाम राकेश कुमार है और हम लोग आज एक नए सब्जेक्ट को लेके आए हैं और हम उसी को क्या करेंगे, बहुत अच्छे से डील करेंगे, पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। एसबीटीई यानी स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार की मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड सेमेस्टर जो हमारे सिविल इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। सारी की सारी इंजीनियरिंग अगर किसी चीज पे टिकी हुई है तो वो किस पे टिकी हुई है, जियो टेक्निकल यानी सॉइल मैकेनिक्स, इसी को हम कहते हैं सॉइल पे। पूरी की पूरी सिविल इंजीनियरिंग कहाँ का जो बेस होता है सिविल इंजीनियरिंग का, वो क्या होता है, सॉइल पे होता है, यानी सॉइल पे टिकी हुई है। हम कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, कोई भी थ्रू आउट, अगर कोई भी हम बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, टनल बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, कोई भी नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम, तो उसके लिए क्या होगा, कहां पे कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास एक क्या होता है, बेस होता है, जिसके अंदर अंदर भी अगर हमें करना है तो एक रेफरेंस पॉइंट होता है। वहीं पे हम क्या करते हैं, अपने हम सर्वेक्षण को करते हैं या हम फर्दर उसको क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं। यानी एक सिविल इंजीनियर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा अगर कोई सब्जेक्ट अगर प्ले करता है रोल, तो वो कौन सा करता है, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। यानी सॉइल के बारे में हम क्या करते हैं, जियो टेक्निकल में सॉइल के बारे में हम डिटेल्ड में स्टडी करते हैं, उसके हम देखते हैं, नेचर के बारे में पढ़ते हैं, उस कई टाइप के हम टेस्ट भी करते हैं कि हमारा सॉइल क्या है। अगर लेटेस्ट सपोज हमें क्या करना है, ऐसी जगह सॉइल, ऐसा सॉइल जहां पे क्या है, उसकी बियरिंग कैपेसिटी क्या है, बहुत अच्छी नहीं है, दलदल है, तो वहां पे अगर हमें क्या करना है, अगर कंस्ट्रक्शन वर्क करना है तो वहां पे हम कैसे कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे, ये किसके बारे में हम पढ़ेंगे, ये किस किस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे हम, ये हम पढ़ेंगे जियो टेक्निकल में। अगर हमें क्या करना है, जहां पे बालू सैंड बहुत ज्यादा है, वहां पे हम किस तरह से क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसके बारे में कैसे पढ़ेंगे हम, इसको भी हम जियो टेक्निकल में ही डील करेंगे। यानी डिफरेंट टाइप के टेस्ट, यानी शियर स्ट्रेस के बारे में, शियर स्ट्रेंथ सॉइल की कितनी होगी, स्ट्रेस कैसे जनरेट होगा, इस सब सारी चीजों के बारे में हम किस में डील करेंगे। ये सारे के सारे जो हमने बोला, ये सब चीजें कहां पे होती हैं, जियो टेक्निकल या सॉइल मैकेनिक्स के अंदर हम क्या करेंगे, डील करेंगे। सबसे पहले माइंड में एक चीज क्वेश्चन आना चाहिए कि सबसे पहले अगर हम बात करें फादर ऑफ जियो टेक्निकल या सॉइल मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो कौन है, कार्ल टरजागी। कार्ल टरजागी ने क्या किया, सबसे पहले क्या किया था, सॉइल के बारे में क्या किया, फर्स्ट साइंटिस्ट थे, ऑस्ट्रेलिया के थे, जिन्होंने क्या किया, सबसे पहला थ्योरी या कह सकते हैं सॉइल के बारे में क्या किया, एक अपना साइंटिफिक क्या किया, अप्रोच या कह सकते हैं फॉर्मूले को लॉन्च किया और उसको क्या किया, बताया उसने कि सॉइल के नेचर कैसा है, कि सॉइल कैसा बिहेव करता है, उसके हम वेलोसिटी परमेबिलिटी पे क्या रिलेशन है, बहुत सारी चीजों के बारे में क्या किया। यानी कार्ल टरजागी को हम लोग फादर ऑफ क्या बोलते हैं, सॉइल मैकेनिक्स या जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग भी हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ कि अब हम एक नए सब्जेक्ट को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फिर क्या है कि इसमें हम 6 टोटल कितने यूनिट हैं, 6 यूनिट के बारे में हम क्या करेंगे, डील करेंगे। सबसे पहला यूनिट हमारा जो होगा वो कौन सा होगा, जनरल ओवरव्यू का मतलब हम ये पढ़ेंगे कि सॉइल क्या होता है। ऐसा कोई इंजीनियर नहीं होगा, सिविल इंजीनियर, जिसको यही नहीं पता होगा कि सॉइल क्या होता है। फिर भी हम बात करेंगे, डेफिनेशंस के थ्रू बात करेंगे, प्रैक्टिकल वे में समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा आखिर होता क्या है, सॉइल कैसे बनता है, सॉइल आ कहां से गया, इसके बारे में हम क्या करेंगे, डील करेंगे। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ क्या करेंगे, सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, ये महत्वपूर्ण क्यों है इसके बारे में पढ़ना, सिविल इंजीनियरिंग में इसको पढ़ना, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, यानी इसका महत्व क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसको इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा क्यों दे रहे हैं, यानी इसकी रिस्पेक्ट, यानी हम कह रहे हैं कि जियो टेक्निकल की रिस्पेक्ट हम ज्यादा क्यों करें, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे कि फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इंडेक्स प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे कि हमारा सॉइल क्या है, कितने इंडेक्स प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे है कि हमारा सॉइल है, सॉइल में जब हमने पानी डाला, हमने वॉइड्स की बात करेंगे, हम पोरोसिटी की बात करेंगे, उसके बाद हम यूनिट वेट ऑफ सॉइल की बात करेंगे, सेचुरेटेड होगा तो क्या होगा, ड्राई होगा तो क्या होगा, ड्राई यूनिट वेट की बात करेंगे, बल्क डेंसिटी की बात करेंगे, सबमर्ज्ड वेट ऑफ वाटर की बात करेंगे,
यानी इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। किसमें बात करेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी एंड इंडेक्स ऑफ, ये है ना, ये इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल की बात करेंगे। फिर थर्ड है परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। परमेबिलिटी ऑफ सॉइल में हमारे डार्सी ने क्या रूल दिया, डार्सी ने क्या इसके लिए कहा, इसके बारे में हम डील करेंगे परमेबिलिटी में। और परमेबिलिटी का मतलब क्या है कि सॉइल में हमारा वाटर क्या है, कैसे फ्लो हो रहा है, उसका नेचर क्या है, उसका उसके सॉइल पे क्या पार्टिकुलर इफेक्ट है। इन सारी चीजों के बारे में हम क्या करेंगे, यूनिट थर्ड में डील करेंगे। यूनिट फोर्थ हमारा क्या है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल का मतलब कि जैसे मैंने बात किया कि सॉइल है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे। कंस्ट्रक्शन वर्क हमें कहां करना है, सॉइल के ऊपर ही करेंगे। तो हो सकता है कि सॉइल क्या हो, बियरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी ना हो। यानी हम कहेंगे कि शियर स्ट्रेंथ का मतलब कि यहां पे है कि शियर स्ट्रेंथ और बियरिंग कैपेसिटी ये क्या है, दोनों बिल्कुल सेम ही है। क्या है शियर स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि हमारी जो सॉइल कितने लोड को क्या कर रही है, जो हमारे बियर कर रही है, वो तो हो गई बियरिंग। और हम क्या करेंगे, शियर स्ट्रेंथ में क्या करेंगे, टेस्ट करते हैं हम। इसमें भी क्या करेंगे, कोर कटर, सैंड रिप्लेसमेंट, ये सारे टेस्ट होते हैं। इसके बारे में हम क्या करेंगे, डील करेंगे। फिर हमने कहा कि फिर हम कहेंगे कि कॉम्पैक्शन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल। कॉम्पैक्शन करने पे क्या इसका इफेक्ट पड़ता है, एयर वाइड्स जो हमारे होते हैं, वाटर होते हैं, वो कब ड्राई होंगे, कब क्या होंगे, सेचुरेटेड होंगे, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा कॉम्पैक्शन करने पे, हम कॉम्पैक्शन क्यों करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में क्या करेंगे, हम यूनिट 6 में डील करेंगे। यानी जनरल ओवरव्यू की बात करें, अगर हम जनरल सिलेबस की बात करें तो हम क्या करेंगे, ब्रॉडली जो हमारा क्या होगा, सॉइल होगा, जियो टेक्निकल होगा, वो किसने कितने हम उसको पढ़ेंगे, उसको हम 6 यूनिट में डील करेंगे। जिसमें हमने ये देखा कि डिफरेंट डिफरेंट यूनिट का क्या है, ये हम क्या करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें शियर स्ट्रेंथ में हम मोहर और कुलाम का थ्योरी भी पढ़ लेंगे। यानी हमने देखा यहाँ पे कि ये क्या है, 6 यूनिट में हम क्या करेंगे, अपने जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग को क्या करेंगे, डील करेंगे। यानी ये हमारे टोटल कितने हैं, टोटल हैं 6 यूनिट। जिसमें हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, जनरल ओवरव्यू की बात करेंगे। उसके बाद फिर हम फर्दर क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे, और 1 बाय 1 हर एक यूनिट को हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। हमारा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसको भी लेके चलेंगे, और जो हमारा सेमेस्टर है उसको तो हम डेफिनेटली कवर कर ही रहे हैं। तो इन सब सारी चीजों को बारे में, इन सारे यूनिट के बारे में, इनके नाम के बारे में हमने देखा। अब हम क्या करेंगे कि बहुत अच्छे से इसको हम डील करेंगे 1 बाय 1, और देखेंगे अगर वेटेज बाई, अगर हम वेटेज की बात करें, अगर वेटेज का मतलब कि ये हमारे सेमेस्टर में कैसे इंपॉर्टेंट है, कितने मार्क्स के कहां से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें जनरल ओवरव्यू से, तो यहां से क्या होता है, यहां पे हमारे पास 2-3 टॉपिक होती है। पहला टॉपिक यही हो गया कि इंपॉर्टेंस क्या है। फिर पहला तो मैंने बताया कि डेफिनेशन ऑफ सॉइल, सॉइल होता कैसे है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल जो है फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी बनता कैसे है। यहां से अगर हम बात करें तो यहां से हमें क्वेश्चन जो मार्क्स की अगर बात करें तो यहां पे हमें 5 मार्क्स के क्या होते हैं, देखने को मिल जाते हैं। यहां पे हमें क्या है, 3 to 5 मार्क्स के हमें क्वेश्चन क्या है सेमेस्टर में देखने को मिल जाते हैं। अब दूसरा अगर बात करें हम, क्या है, यूनिट 2 फिजिकल एंड इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। यहां से क्या है, ये हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हम कह सकते हैं कि इस जो हमारा जियो टेक्निकल है, जो हमारी सॉइल है, उसका ये क्या है, बेसिक है। यानी हम कह सकते हैं अगर ये हमारा फिजिकल एंड इंडेक्स प्रॉपर्टी अगर क्लियर है, अगर क्लियर है तो हमारा आधा कॉन्सेप्ट क्लियर यहीं से हो जाता है। यानी ये क्या है, बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है हमारे सेमेस्टर के लिए। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस यहां से देखने को मिलते हैं। कहां से, फिजिकल एंड इंडेक्स प्रॉपर्टी से। यहां से पोरोसिटी के बारे में पूछ देगा, वाइड रेशियो के बारे में पूछ देगा, इनके रिलेशन क्या होते हैं, सेचुरेशन क्या होता है। यानी यहां से हमें क्या है, क्वेश्चंस जो होते हैं बन जाते हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्या होते हैं, फॉर्मूले होते हैं छोटे छोटे, जिससे हम क्वेश्चंस को यहाँ पे
ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन यहाँ पे डेफिनेटली देखने को मिलता है, यानी यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे, हर बार यहाँ से क्वेश्चन, ऐसा कोई ईयर नहीं होगा, नॉट अ सिंगल ईयर जहाँ पे क्या है यहाँ से क्वेश्चन न आया हो। तो ये क्या है, ये हमारे ज्यादा है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट ये है यूनिट है। यहां से हमें क्या है 5 से 7 क्वेश्चन क्या है देखने को मिल जाता है। 5 से 7 क्वेश्चन हमें कहां से, फिजिकल एंड इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल से देखने को मिल जाता है। कहां पे, सेमेस्टर में भी, और हमारी क्या है, हमें एवरेज की बात कर रहा हूं, यानी इतने क्वेश्चन क्या है हमारा देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, फिर परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, यहां से क्या है, परमेबिलिटी ऑफ सॉइल भी हमारे क्या है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और यहां से भी हमें क्या देखने को मिल जाता है, यहां से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। डार्सी लॉ की अगर बात करें, अगर हम, डार्सी लॉ आ जाता है हर बार एग्जाम में भी पूछ देता है, डार्सी लॉ क्या होता है, सीपेज क्या होता है, फ्लोनेट क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम कहाँ डील करेंगे, परमेबिलिटी ऑफ सॉइल में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो ये भी क्या है हमारा बहुत अच्छा रोल प्ले करता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ सेमेस्टर के साथ, सेमेस्टर में भी। यानी सेमेस्टर में जो हमारा सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर, जो यूपी सॉरी एसबीटी जो है हमारा, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार में, ये क्या है यहाँ से क्वेश्चन, ये और ये और ये, यहाँ से क्वेश्चन क्या है बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये भी क्या होगा, ये भी हमारा 4 से 6 मार्क्स का क्या है, इंपॉर्टेंट है परमेबिलिटी। उसके बाद शियर स्ट्रेंथ से हमें क्वेश्चन क्या है देखने को मिल जाता है। ये भी हमारे क्या है, हमारे एग्जाम में अच्छा खासा क्या करता है, रोल प्ले करता है। यानी हम यहाँ पे इसके बारे में भी देखेंगे कि ये कितना आता है, कितने मार्क्स का। शियर स्ट्रेंथ क्या है, शियर स्ट्रेंथ के बारे में क्या है, डेफिनेशन आ जाता है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे मोहर कुलाम्ब थ्योरी आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम शियर स्ट्रेंथ को लेबोरेटरी में कैसे चेक करते हैं, इसके बारे में भी हमें देखने को मिल जाता है। ये भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 मार्क्स। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल से क्या है बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे फर्दर मुझे 4 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। फिर हमारा क्या है, कॉम्पैक्शन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल, यानी हम कॉम्पैक्शन क्यों करते हैं, इसके क्या कॉन्सेप्ट है, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट क्या होता है, इसके बारे में भी हम क्या करेंगे यहाँ पे डील करेंगे। तो ये भी क्या है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे कॉम्पैक्शन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। उन सारी चीजों के बारे में भी हम क्या करते हैं यहाँ पे स्टडी करेंगे। और कॉम्पैक्शन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल, स्टेबलाइजेशन ये क्या है, दोनों क्या है, एक ही कॉइन के 2 सिक्के हैं। स्टेबलाइजेशन क्या करेंगे हम, स्टेबलाइजेशन के बारे में भी पढ़ेंगे कि कॉम्पैक्शन करने के बाद अब हमारा स्टेबलाइजेशन का मतलब कि जैसे हम अर्थन रोड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, अर्थन रोड है, तो हम देखते हैं कि क्या होता है, ट्रेपेजॉइडल शेप का होता है। तो यानी स्टेबिलिटी स्टेबल है कि नहीं, यानी ये जो हमारा ढाल है, या ये जो हमारा क्या है ढाल है, यहाँ से ये जो थीटा है, ये हम कितना दें कि ये क्या हो, स्टेबल हो। तो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ, यानी ये क्या है हमारा स्लोप, यानी ये स्लोप हम कितना दें ये थीटा, इसी को क्या बोलते हैं हम, स्टेबल है कि नहीं है। हमारा कोई रोड हो गया, कोई अदर कंस्ट्रक्शन हो गया, तो वो स्टेबल है, यानी उसके स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं कि सॉइल हमारा स्टेबल है या हो सकता है कि ये क्या करे, फेल हो जाए। तो इसके बारे में भी हम क्या करेंगे, यहाँ कॉम्पैक्शन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, जो 3 से 5 नंबर का क्या है आ जाता है। यानी ये क्या है, हमारे वेटेज है, जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट ये सारे बन जाते हैं। ये 1 2 3 4, यानी हमारा जो दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट, चौथा यूनिट और 5वां यूनिट है, ये क्या है, बहुत ज्यादा हमारे क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, और बहुत अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, जियो टेक्निकल को स्टडी करेंगे। फर्दर हम यहाँ पे हमारा क्या है, सिलेबस हमने बताया कि ये सिलेबस हमारे हैं, इसके अंदर भी क्या पढ़ेंगे हमने ये भी बताया, शॉर्ट में बताया।
अब हम क्या करेंगे, जब इसके में 1 बाय 1 स्टेप वाइज हम यूनिट वाइज पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, हर एक टॉपिक को डेप्थ में पढ़ेंगे और उसको हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ हम क्या करेंगे, हमारा सेमेस्टर तो है लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्या करेंगे, उसमें देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है सॉइल का। क्योंकि मैंने बताया कि ये जियो टेक्निकल से हमारे प्री और मेंस में दोनों में क्या है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड भी देखने को मिलते हैं, कुछ टेस्ट भी होते हैं हमारे सॉइल में, उसमें भी क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट हो गया, शियर स्ट्रेंथ के लिए टेस्ट हो गया, परमेबिलिटी के लिए कौन सा टेस्ट करते, इन सारी चीजों के लिए क्या है, टेस्ट भी हमसे हर बार अक्सर क्या करता है, पूछ लिया जाता है। तो इन सारे सब्जेक्ट जो हमारे, इन सारी यूनिट जितने भी हैं, इनसे हम क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से डेप्थ में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और हम क्या करेंगे, हमने देखा कि सबसे पहले हम जनरल ओवरव्यू की बात करेंगे कि सॉइल क्या होता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि सॉइल होता क्या है। और इसमें इसका इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी इंपॉर्टेंस का मतलब महत्व क्या है, हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, इसको बहुत ज्यादा वेटेज हम क्यों इसको भाव दे रहे हैं। भाव का मतलब ये है कि हमारा जो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कैसे है सिविल इंजीनियर के लिए, तो इसके बारे में भी हम क्या करेंगे, देखेंगे। और ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा जनरल ओवरव्यू रहा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, हम जनरल ओवरव्यू के बारे में क्या करेंगे, डील करेंगे, देखेंगे कि सॉइल क्या होता है, कैसे फॉर्मेशन होता है सॉइल का, इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, सॉइल की प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के बारे में। तो यानी इन सारी चीजों के बारे में हम क्या करेंगे, फर्दर प्रोसीड करेंगे और इसको बहुत अच्छे से क्या करेंगे, डील करेंगे। आई होप आपको बहुत बहुत सारी चीजें क्या होंगी, सीखने को मिलेंगी, क्योंकि ये हमारा क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सॉइल मैकेनिक्स हमारे कंपिटिटिव एग्जाम के साथ साथ हमारे इसमें भी क्या है, जियो टेक्निकल जो हमारा सेमेस्टर है वहां पे हमें क्वेश्चन अच्छे खासे यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं और अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको भी हम क्या करेंगे, डील करेंगे और बताएंगे कि ये हमारे सेमेस्टर के लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।